कैसे हो? मस्त। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इकाई अंक के कुछ पार्ट बचा था, कुछ एक दो क्वेश्चन आप लोगों को दिए थे, याद है? और आज उसको हम समाप्त करेंगे। और आज ज़्यादा नहीं, लगभग आप लोग के 30-35 मिनट का ही क्लास हम ले पाएंगे, क्योंकि कल वहाँ से आए तो ड्राइव गाड़ी में बैठकर तो थोड़ा तबीयत खराब हो गया था, वीडियो लॉन्ग आप लोग को नहीं बना पाए। 30-35 मिनट का आज ये टॉपिक बस समाप्त करेंगे। एक दो क्वेश्चन बहुत ज़बरदस्त अंतिम में होगा। शुरुआत में जो आप लोग को दिए हैं उसको पहले पढ़ लीजिए, ठीक है? तो देखते हैं कि आप लोग को कितना ये चीज़ समझ में आ रहा है। क्वेश्चन कल दिए थे उसके बारे में पहले देखा जाए। तो क्वेश्चन जो दिए थे कल, हाँ, आप लोग क्वेश्चन जो दिए थे वो तो इस पर है। हाँ, जो आप लोग क्वेश्चन दिए थे वो था 13 नंबर, बनाए भी होंगे आप लोग। इतना के होल पावर 100 गुने 941 के होल पावर 12 गुने 127 के होल पावर 18 ही लिखे होंगे हमको लग रहा है। देख लीजिएगा एक बार। ये क्वेश्चन था। इकाई अंक पढ़ाए तो आप लोग को अच्छा से बता दिए हैं कि जिसके आधार में 5 दिखे उसके पावर से कोई मतलब नहीं, इसका मान 5 होगा इकाई अंक। 1 दिख जाए तो इसका इकाई 1 होगा। लेकिन बात यहाँ बिगड़ रहा है कि 7 होगा तो 7 नहीं होता है। पिछला वीडियो आप जाके देखिए। तो इसमें कितना से भाग लगा देंगे? तो भाग लगा देंगे 4 से। तो चौके 16, शेष कितना बचा? 18 में जब 4 से भाग लगाएंगे तो कितना बार में? 4 बार में। और शेष कितना बचा? 2। तो शेष 2 बचा तो हम लिख सकते हैं 127 के पावर 2। हम तो आदत ये भी बना चुके हैं आप लोगों के लिए कि लास्ट केवल 2 ही लास्ट अंक ही लिखिए केवल। इसमें हो गया 5 गुने 1 गुने 7 का स्क्वायर। इसका मतलब 5 गुने 1 गुने 7 49 गुना लगाइए। 5 से कम 5, 9 पच्चे 45। तो इकाई अंक इसका कितना हो जाएगा? 45। फिर से गुना आराम से लगा दिए। 5 गुने 1 गुने 49, 5 से कम 5 और उसके बाद 5 9 45। कितना इकाई अंक है? 5। हमें जहाँ तक अनुभव है कि सब लोग को, जहाँ तक हमें लग रहा है कि सब लोग का आंसर आया होगा। जो लोग को नहीं आया हो वो लोग उतार ले, आज जो लोग का आया है तो बात ही क्या करना है। हटा रहे हैं इसको। क्वेश्चन नंबर आपका 14, 2 के पावर 21 माइनस 2 के पावर 31 माइनस 2 के पावर 30 माइनस 2 के पावर 29 माइनस 2 के पावर 28 का इकाई अंक पूछ रहा था। इकाई अंक यही ना? तो इसका इकाई अंक आप लोग का आ गया होगा, हमारा भी आ जाएगा, हमें भी आता है। ठीक है, निकालें। एक एक करके निकाले होंगे तो भी आ जाएगा, लेकिन हम कहेंगे ना कि यहाँ से सबसे जो छोटा है उसको कॉमन ले लीजिए। देखिए कुछ बताते हैं। 2 के पावर 3 माइनस 2 के पावर 2 हो तो इसको 2 गुने 2 गुने 2 माइनस 2 गुने 2 लिख सकते हैं। 2 कॉमन निकाल लेंगे, 2 को 2 तो इसमें बचेगा 2, इसमें बचेगा 1। कितना निकला वो बात बता रहे हैं। 2 के पावर 2 इंटू 2 माइनस 1। हम कह रहे हैं वही मान पावर के रूप में निकल रहा है जो छोटा है। देखिए छोटा वाला 2 के पावर 2 छोटा है, वही कॉमन हो गया। तो इसमें कॉमन होगा कौन सा? देख लीजिए कौन सा कॉमन होगा। तो 2 के पावर 28, समझ पा रहे हैं? 2 के पावर 28 कॉमन हो जाएगा। अलग अलग करके निकालेंगे तो भी बाबू बन जाएगा, लेकिन उचित है क्या? लेकिन उचित क्या है इस बात को समझेंगे। तो उचित है सबसे कॉमन लेके बनाना। तो ले लेंगे 2 के पावर 28। अब क्या आ जाएगा? 2 के पावर बच जाएगा यहाँ पर 3, 28 3 31 होता है, माइनस यहाँ 2 के पावर बच जाएगा 2 माइनस 2 के पावर 1 माइनस 1 कह दीजिए। अच्छा 2 के पावर 0 भी कह सकते हैं, क्योंकि 2 के पावर 0 का वैल्यू 1 होता है। ठीक है, 2 के पावर 0 भी यहाँ कह सकते, कोई दिक्कत नहीं। 2 के पावर 0 नहीं तो कह सकते हैं 1, कोई मतलब नहीं।
आइए आगे बढ़ते हैं इससे। अब मेरे पास आ गया 2 के पावर 28 गुने 8 माइनस 4 माइनस 2 माइनस 1। हम देख रहे हैं 2 के पावर 28 गुने हम देख रहे हैं 8 में से 7 घट गया, 8 में से 7 घट गया, तो मेरे को मिला 2 के पावर 28 गुने 1। कन्फर्म। अब हम क्या करेंगे, 2 के पावर 28 के देख लेंगे कितना इकाई अंक है। तो 2 के पावर 28 के इकाई अंक कितना से ऊपर में भाग देते हैं, तो भाग देते हैं 2 के पावर 28 में कितना से बाबू, 4 से। पूरे कट गया तो क्या कर लें, तो कट गया तो हम ये कर लेंगे कि इसको 4 रख देते हैं, कट जाता है तो 2 के पावर 4 और 2 के पावर 4 बाबू पता है कितना होता है, 16। यानी आपका इकाई अंक कितना निकल गया, 16। यानी 16 करें ये 6 इकाई अंक पहला अंक होता है ना, कितना हो गया, 6 हो गया। जो लोग अलग अलग बनाए होंगे, इसका इकाई अंक, इसका इकाई अंक, इसका इकाई अंक, इसका इकाई अंक निकाल के और इसमें से सबको घटा दिए होंगे, उनका भी आ जाएगा। ठीक है, टाइम हम नहीं व्यर्थ करना चाहते हैं, इतना काफ़ी है। सबसे छोटा वाला पावर कॉमन 28 था तो 28 3 31, यहाँ 2 बच गया, यहाँ पर 1 बच गया, यहाँ पर 1 बचा, नहीं तो 2 के पावर 0 भी, 2 के पावर 0 भी 1 भी होता है, हल कर दिए। आज एक और क्वेश्चन, और वो आप लोगों के लिए स्पीड में बनाने का प्रयास करेंगे। कौन कौन बनाते हैं, हमें आशा है कि आप लोग को त्रिकोणमिति काफ़ी अच्छा से समझ में आ रहा होगा, काफ़ी अच्छा से समझ में आ रहा होगा, क्योंकि जिस ढंग से आप लोग पढ़ा रहे हैं हमें नहीं लग रहा है कि किसी प्रकार का प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि हम उसी ढंग को अपनाते हैं जो हम जानते हैं कि अगला को क्या प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि प्रॉब्लम को पहले ही से हम समझ जाते हैं कि यही प्रॉब्लम होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि उसी दौर से गुजरे हैं ना आप लोग स्टेज से, तो प्रॉब्लम नहीं होगा, ये बात समझ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 15, ये भी क्वेश्चन देना था लेकिन कल नहीं दे पाए थे। इतना के पावर 20 होल बट्टे में 13 के पावर 20 प्लस 15 के पावर 25 होल बट्टे में 3 के पावर 25। ये बात समझ लीजिए, इसका मान कितना होगा, इसका इकाई अंक, इतना का इकाई अंक बता दीजिए तो कितना होगा इसका इकाई अंक। चलिए 30 सेकंड का समय देते हैं, स्पीड बनाइए। चलिए अब हम बताते हैं। कभी आप ऐसा लिखा हो ए बी के पावर n, ये घटांक करने का बात है, तो ए के पावर n भी लिखा जा सकता है, बी के पावर n भी लिखा जा सकता है। ठीक है, मतलब बात क्या है, यदि 26 लिखा है कि 26 के पावर 20, हम इसको लिख सकते हैं 2 गुने 13 और इसके पावर में 20 लिख सकते हैं। देखते जाइए, तो इसको अलग भी कर सकते हैं, 2 के पावर 20 और गुने 13 के पावर 20। किसके जैसा, इस सूत्र के जैसा, इस सूत्र के जैसा अलग भी कर सकते हैं। इसका मतलब इसको तोड़ेंगे, 2 गुने 13 होल पावर 20 बट्टे में 13 के पावर 20 प्लस 3 गुने 5 होल पावर 25 बट्टे में 3 के पावर 25। कन्फर्म। इसका स्टेप, एक स्टेप और नीचे बढ़ते हैं, क्या होगा, तो लिख सकते हैं 2 के पावर 20 गुने 13 के पावर 20 होल बट्टे में 13 के पावर 20, और ये से ये कैंसिल, प्लस अब कितना हो जाएगा बाबू, ये देख लेंगे, तो हो जाएगा 3 के पावर 25 गुने 5 के पावर 25 होल बट्टे में 3 के पावर 25। देख पा रहे हैं, तो ये कट जाएगा, यदि उल्टा कटा दिए हो 5 के पावर 25, इससे ये कट जाएगा। मेरे पास बच क्या गया, मेरे पास बच गया ये 2 के पावर 20 अब प्लस 5 के पावर 25। आपको बहुत भली भांति पता है कि इससे तो आपका कोई रिलेशन नहीं है, इससे आपका कोई रिलेशन नहीं है। बात समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं, मतलब सीधे सीधे कह सकते हैं कि पावर से इसका कोई रिलेशन नहीं है, सीधे सीधे इसका इकाई अंक 5 हो जाएगा। प्लस इसी का निकालना है ना, इधर निकाल ले क्या बाबू, 2 के पावर 20 का, 2 के पावर 20 में कितना से भाग लगाएंगे पावर में, 4 से,
कितना आ जाएगा, 2 के पावर कट गया तो क्या लिख दें 4, इसका मतलब 16, कन्फर्म, इसका मतलब 16, तो यहाँ आ गया 16 और ये जोड़ देंगे तो 16 5 21 यानी इकाई अंक 1, इकाई अंक 1। आराम से देख लीजिएगा। कोई ऐसा भी सोच रहा होगा कि 6 और 5 11 सर वैसे भी इकाई अंक है क्या, हमेशा नहीं आएगा, गलती हो जाएगा। एक क्वेश्चन आपको दे दे रहे हैं बना के देखिए, गलती करने के लिए स्पेशल दे दे रहे हैं। आप सोच रहे हैं ना कि हम बना देंगे तो अगला बार हम उसको बता देंगे, आप बना लीजिएगा। सोच रहे हैं कि वही आ जाएगा, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, हम वो बात आपको बता दे रहे हैं। ये नहीं कि 6 5 11 इकाई अंक 1 मिल गया, ऐसा नहीं होगा। फिर से देख लीजिए क्या बोले, 13 दूना के 26 और यहाँ लिख दिए पंक्ति यहीं 15। इस रूप में तोड़ना है, इस रूप में तोड़ना था, इसलिए 13 दूना के 26 हटा दें। चलिए एक क्वेश्चन आपको लिए दे देते हैं, हटा रहे हैं इसको। क्वेश्चन आपके लिए है, सोलह नंबर मान लीजिए, कल ही पर है, आप देख लीजिएगा इसको। मान लीजिए आपका है 36 के पावर 15 होल बटे में 12 के पावर 10 प्लस 30 के पावर 20 होल बटे में 10 के पावर 10। इसका इकाई अंक हम निकाल लीजिएगा। निकाल लीजिएगा। तो आज चालू करते हैं, आज का इकाई अंक का जो टॉपिक है उसको स्टार्ट करते हैं। क्या होता है आज स्टार्ट करने जा रहे हैं फैक्टोरियल। ठीक है, फैक्टोरियल क्या होता है इस बात को हम समझेंगे। चलिए कुछ पॉइंट पहले आपको समझा रहे हैं, उस बात को एकदम बिल्कुल ढंग से समझिएगा, उसको बिल्कुल ढंग से समझिएगा। जो पॉइंट समझाने जा रहे हैं वो पॉइंट समझ लेंगे तो ही आप लोगों को फैक्टोरियल के प्रश्न क्लियर होंगे, वरना गड़बड़ हो जाएंगे। इस बात को समझने के फैक्टोरियल का जो प्रश्न है वो तभी समझ में आएगा जो हम बताने जा रहे हैं इस बात को। फैक्टोरियल का चिन्ह 2 प्रकार का होता है, जैसे फैक्टोरियल 5 ऐसे भी लिख सकते हैं, फैक्टोरियल 5 ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्सक्लेमेशन के चिन्ह जैसा, या ऐसे 2 प्रकार से लिखा जाता है। इस बात को समझेंगे। फैक्टोरियल लिखने का 2 तरीका, या तो ऐसे या तो ऐसे, दोनों में से कोई लिख दीजिए। ठीक है, ये आप लिख लिए। अब हम आपको कुछ बताते हैं। फैक्टोरियल 1 का मतलब होता है 1, फैक्टोरियल 2 का मतलब होता है 2 गुने 1 बराबर 2, फैक्टोरियल 3 का मतलब होता है 3 गुने 2 गुने 1 बराबर 3 दूना के 6, फैक्टोरियल 4 का मतलब होता है बाबू, थोड़ा सा इसको ऊपर से लेते हैं कि कुछ ज़्यादा लिख सकें, थोड़ा स्पीड बना लेते हैं। फैक्टोरियल 1 का मतलब 1 लिखे थे, फैक्टोरियल 2 का मतलब 2 गुने 1 यानी 2, फैक्टोरियल 3 का मतलब 3 2 1 बराबर 6, फैक्टोरियल 4 का मतलब 4 3 2 1 बराबर 24, फैक्टोरियल 5 का मतलब 5 4 3 2 1 बराबर 3 2 गुने 1 बराबर हो गया 120, फैक्टोरियल 6 का मतलब बाबू हो गया 6 5 4 3 2 1 बराबर हो गया आपका 720, फैक्टोरियल 7 का मतलब 7 6 डॉट 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 कहाँ तक 1 तक, इसका मतलब हो गया ये 50 40 और इसके बाद मेरे को याद नहीं। ठीक है, इसके बाद अपना लिख लेना बाबू। हाँ, ज़रूरत नहीं है ऐसे लिखने का, ये भी बता रहे हैं ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही बोले हैं कि लिख लेना, बाकी ज़रूरत नहीं। अब समझिए इसमें हम क्या बताने जा रहे हैं, हम इसमें क्या बताने जा रहे हैं इस बात को समझिएगा। तो हमारा कॉन्सेप्ट क्या है, हम क्या बताने जा रहे हैं। फैक्टोरियल 8 है वो लिखिए देते हैं। फैक्टोरियल 8 का मतलब इसमें 8 से गुना करते हैं, 0 8 चौके 32 और 8 5 40। ठीक है, फैक्टोरियल 8 का मतलब ये होता है 40,320। ठीक है,
हम एक बात अब बताने जा रहे हैं जिस चीज को आप दिमाग में बैठा लीजिए। जब भी फैक्टोरियल के प्रश्न से इकाई अंक आएंगे तो उसके आपको क्या क्या चीज को देखना है, इस बात को आप समझेंगे। उसके लिए आपको देखना होगा आधार, आधार ठीक है, जिस पर वो टिका हुआ है। यदि आप आधार देख पाते हैं तो उसके बाद आधार से हम आगे बढ़ के देखेंगे क्या हो सकता है। ठीक है, पहले आधार देखना होगा। कहिएगा सर आधार होगा कौन, यही सब होगा। इस पर हम विचार कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। इसको ऐसे लाइनिंग करते हैं, इस पर विचार कर रहे हैं। देखिए ध्यान दीजिए, इस पर क्या विचार करने वाला चीज है। विचार करने वाला चीज है ये दो भाग, ये दो भाग देखिए ध्यान दीजिए। इस दो भाग के ऊपर विचार करने वाला चीज है। इस पार्ट में इकाई स्थान पर अलग अलग अंक आ रहे हैं, देख पा रहे हैं। इस पार्ट में फैक्टोरियल के दो ही भाग होते हैं। एक होता है 1 से लेके फैक्टोरियल 4 तक, और एक होता है फैक्टोरियल 5 से लेके फैक्टोरियल इन्फिनिटी तक। फैक्टोरियल इधर कुछ भी ले लीजिए इस तक। तो हम बोल रहे हैं कि एक दूसरा भाग जो है वो भाग है कि इसके इकाई स्थान पर हमेशा शून्य मिलेगा। हाँ, दो बात बोल दिए, समझ लीजिए कि फैक्टोरियल के दो ही भाग हैं। एक भाग जो है 1 से लेके 4 तक है, दूसरा भाग 5 से लेके इन्फिनिटी तक आगे बढ़ते जाएगा। दिख नहीं रहा है, अंदर नीचे लिखे हैं बहुत सारा, ठीक है, देख लीजिएगा आराम से, ऐसे करके देख लेना है। और बहुत नीचे लिखे हैं, ठीक है, तो वो चीज़ है। तो फैक्टोरियल का दो भाग हुए, एक भाग ये और एक भाग ये। इस भाग के इकाई अंक अलग अलग आ रहे हैं, ठीक है, जबकि इस भाग के इकाई अंक हमेशा शून्य आ रहे हैं। तो कहिएगा इससे मतलब क्या बनेगा? तो इससे मतलब बनेगा कि जिसका इकाई अंक शून्य आ रहा है वो आप नियम पढ़े हैं कि जिस संख्या के आधार का इकाई अंक शून्य हो उसके पावर में कुछ भी रख दें, उसका मान शून्य 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 ही आते रहता है। समझ रहे हैं ना क्या बोल रहे हैं? बात समझ रहे हैं? जिस संख्या के आधार के इकाई अंक शून्य बन जाए उसके पावर में कुछ भी रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। इस बात को हम समझा रहे हैं। इसका मतलब ये वाला पार्ट हमारे लिए बहुत आसान हो गया। इस पार्ट को आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट और हम इसको तब हटाएंगे इसको आप उतार लिए होंगे, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब इसको हम हटा रहे हैं। अब आपको हम नोट लिखवाने जा रहे हैं। इस बार जितने भी नोट होंगे वो सारा नोट 1-1 करोड़ का है। 1 करोड़ आपके घर में मान लो कि 1 करोड़ चला गया। लिखना चालू करें। नोट नंबर फर्स्ट 1 करोड़ वाला है। नोट नंबर फर्स्ट कितना करोड़ वाला है? वो 1 करोड़। ऐसे नहीं करोड़ होता है, पता नहीं, छोड़ो, जो भी होता है हिंदी में लिख लेना है करोड़, करोड़ा, ठीक है। दिक्कत है तो 1 करोड़ का नोट है भाई, लिखवाना चालू करें। हाँ, 1 करोड़ का नोट क्या लिखवाना है हमको? सेकेंड पार्ट से लिखवाना है। जिस संख्या का आधार फैक्टोरियल 4 से बड़ा कोई भी फैक्टोरियल हो तो फैक्टोरियल वाला संख्या हो तो उसका
इकाई अंक हमेशा शून्य होता है चाहे पावर कुछ भी हो। एक बात अगला के दिमाग में बैठेगा, पावर जीरो होगा तो पावर जीरो को छोड़ के, पावर जीरो को छोड़ के, पावर जीरो को छोड़ के, पावर जीरो पर क्वेश्चन नहीं आता है। ये बात दिमाग में आ जाने चाहिए, ठीक है। हम यहाँ से भेज रहे हैं, आप अपने भेजा में रख लीजिए, ठीक है। यहाँ से हम सेंड कर दिए हैं। क्या बोले हैं, पावर जीरो की बात नहीं करता, ये बात बोल रहे हैं। चाहे कुछ भी हो तो यहाँ लिख भी सकते हैं कि पावर जीरो नहीं होना चाहिए। जिस संकर है कि जिसका नहीं बाबू, जिस संख्या का आधार 4 से बड़ा कोई भी फैक्टोरियल वाला संख्या हो, उसके इकाई अंक हमेशा शून्य होता है, चाहे क्या क्या लिख दे रहे हो, मेरा खराब बहुत है क्या हो, लो, चाहे पावर कुछ भी हो। आदत छूट गई ना हिंदी लिखने का, नहीं तो हिंदी अच्छा लिखते थे, लेकिन अब आदत छूट गया। अब तो मैथ बनाते बनाते बस कैलकुलेशन करना होता है। चलिए हटाएं, कहिए क्या इसका मतलब है। एक करोड़ वाला नोट से कोई मतलब है ना, एग्जाम्पल देते हैं। हाँ, यहाँ क्या लिखे हैं, 4 से बड़ा, मतलब हमको बात करना है 5 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल 9 डॉट 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 फैक्टोरियल 1000 20,000 40,000 2 लाख, कुछ भी फैक्टोरियल इन्फिनिटी। हमको किससे बात करना है, फैक्टोरियल 4 के बाद इससे बड़ा संख्या पर बात करना है, इससे बड़ा संख्या पर बात करना है। फैक्टोरियल 4 पर नहीं लिखा है, फैक्टोरियल 4 से बड़ा, फैक्टोरियल 4 से बड़ा, फैक्टोरियल 4 से बड़ा की बात किया है। आइए हटाते हैं इसको। लो भैया, गर्दा गर्दा कुछ क्वेश्चन आपका रहा, क्वेश्चन नंबर 1 आपका रहा है फैक्टोरियल 5, 1 का ए लिख लीजिए, बी में आपका रहा है फैक्टोरियल 6, सी में आपका रहा है फैक्टोरियल 25, डी में आपका रहा फैक्टोरियल 99 999 कर लीजिए, ठीक है। ई में रहा फैक्टोरियल 995 के पावर फैक्टोरियल 999, ई में रहा इतना के पावर, हाँ ये फैक्टोरियल में इतना के पावर, ये हाँ, क्या हमको देखना है पहले फैक्टोरियल के प्रश्न में, फैक्टोरियल के प्रश्न पहले क्या देखना है, फैक्टोरियल के प्रश्न में सबसे पहले हमको देखना है, फैक्टोरियल के प्रश्न में सबसे पहले हमको क्या देखना है, आधार। तो इसके पावर तो कुछ है ये नहीं है, तो हम क्या बोले हैं, 4 से बड़ा कोई फैक्टोरियल लगा, उसका इकाई अंक 0, इसका इकाई अंक 0, इसका इकाई अंक 0। भैया 25 का फैक्टोरियल निकालते निकालते थक जाओगे, 25 24 23 22, मन है आपको, दिल नहीं मान रहा है तो गुना करके देख लो, कंफर्म है कि 3 2 1 गुना करोगे तो बाबू 0 ही आएगा। मन नहीं मानता है, गुना करके चेक कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन आपका ये इसका इकाई अंक 0, क्यों? क्योंकि इसका वैल्यू फैक्टोरियल 4 से बड़ा है, और फैक्टोरियल 4 से किसी भी वैल्यू का मान है, उसका इकाई अंक क्या आता है, 0। अब कहिएगा सर इसके पावर चल रहा है ये, भैया क्या बोले हैं, इसका वैल्यू कब है, इसका वैल्यू कब है। कोई अपने सिर पर ताज पहनता है, कोई अपने सिर पर मौर पहनता है, मौर समझते हो ना, शादी में होता है जो मौर पहनता है, कब पहनता है, जब आदमी वहाँ होता है, नहीं तो मौर रखो यहाँ पर, आदमी हट गया, मौर नीचे चला जाएगा। इसका मतलब उस मौर को पहनने के लिए उस आदमी का वहाँ होना, जिसका शादी हो रहा है, जरूरी है। वही बात है कि ये
टीका किस पर है? तो इस पर है। तो हम सबसे पहले बात करेंगे आधार का। तो देखेंगे इसके आधार के ही इकाई अंक 0 आ गया, मतलब समझिए। आइए छोटा पट समझाते हैं उसके। इसको यहाँ तक समझ लिए होंगे, यहाँ तक समझ लिए होंगे, हटा दें। छोटा पट समझा रहे हैं, ध्यान दीजिए। मान लीजिए फैक्टोरियल 5 के पावर, मान लीजिए कि आपका यहाँ पर 43 ही दे दिया, ठीक है, ऐसे बता रहे हैं। तो इसका वैल्यू कितना होता है? 120, और इसके पावर में कितना आ गया? 43। तो क्या जब इसमें अंतिम में 0 आ गया तो इसको देखने की जरूरत है? ये 43 हो चाहे फैक्टोरियल 43 हो, क्या मतलब बनता है? 43 हो चाहे फैक्टोरियल 43 हो, देखने का मतलब है, क्योंकि आधार में तो 0 है। और जिसके आधार में 0 आ जाता है, कितना हो बार गुना करो 0 ही आते रहता है। हमको यही तो देखना है कि आधार में 0 आ रहा है कि नहीं। तो इसके आधार में 0 आएगा, तो इसलिए इसका इकाई अंक, तो इसका भी इकाई अंक 0। यानी अभी तक हम पढ़े कि आधार केवल पहले देखो, यदि आधार देखोगे तो उस पर बिल्डिंग खड़ा होगा। पहले प्लिंथ बांधना होता है, प्लिंथ अच्छा होगा तो बिल्डिंग खड़ा हो सकता है। इसीलिए फैक्टोरियल का बेस बताए, वरना ऐसे ही रटवा भी सकते थे कि रट लो बाबू, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो इस बात को समझते हुए चलेंगे कि हमारा सबका आंसर 0 0 0 आ गया। अब 1-2 लेवल इसके बढ़ाते चल रहे हैं, हटा रहे हैं, हटाएं इसको, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। हाँ, कुछ बात कर लेंगे तब बढ़ाएंगे। क्या आपसे बात करना है? आपको ये पता है क्या कि 10 यहाँ लिखा हो, यहाँ 50 लिखा हो, यहाँ पर 100 लिखा हो, यहाँ पर आपको ये लिखा हो इतना, तो इसको जोड़ेंगे तो पता है कि इकाई स्थान पर क्या आएगा? 0। क्यों? क्योंकि सबके लास्ट में 0 0 0 0, और जोड़ेंगे तो भी क्या आएगा? 0। जोड़ के भी देख लेते हैं। ये हो गया, कितना लिखा है पता नहीं, 100 हो गया, 50 हो गया, 10 हो गया। जोड़ के देखिए क्या आ रहा है, जोड़ के देखिए क्या आ रहा है? 0। मतलब कि संख्या बहुत सारा हो और पता चल जाए कि लास्ट में 0 आएगा ही आएगा सबके लास्ट में, तो इकाई अंक 0 हो जाएगा। फिर से संख्या बहुत सारा हो, 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 डॉट 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 आपके गांव तक पहुंच गया, ठीक है, लिखते लिखते। तो उस स्थिति में तो भी हम जोड़ेंगे तो अंतिम में क्या दिख रहा है? 10 के अंतिम में 0, 20 के अंतिम में 0, 30 के अंतिम में 0, 40 के अंतिम में 0। तो सबके अंतिम में जब 0 दिख रहा है तो उसका इकाई अंक भी क्या होगा? 0, कंफर्म। तो इसीलिए बोले कि सबके लास्ट में 0, तो इसलिए इकाई अंक 0। तो कहिएगा बात क्या करना चाहते हैं? आइए बता रहे हैं। ये बात समझ गए? बात हम इस पर करना चाहते हैं कि यदि क्वेश्चन नंबर 2 का, आपको क्वेश्चन नंबर 2 का ए पूछ दे आपसे, ऐसे कर दे कि फैक्टोरियल 5 प्लस फैक्टोरियल 6 का इकाई अंक बताओ, तो क्या आंसर होगा? इसका वैल्यू होता है 120 और इसका वैल्यू होता है 720। तो इसको जोड़ेंगे तो इकाई अंक 0। भैया इतना लिखना नहीं है, हमको पता है कि इसका इकाई अंक 0 होता है, इसका इकाई अंक 0 होता है। जिसका इकाई अंक 0 0 0, तो जोड़ेंगे भी तो 0। बी नंबर में फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल 8, तो इसका इकाई अंक क्या होता है? 0। 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 और 0 को लास्ट में जोड़वे करेंगे तो क्या आएगा? 0 आएगा। मान बड़ा बड़ा होता है लेकिन इकाई स्थान पर क्या होता है? 0। देख भी लीजिए, इतना तक के हमको मान भी याद है और आपको भी याद है। इसका मान होता है 120, इसका मान होता है 720, इसका मान होता है 50 40, और इसमें गुना थोड़ा कर लगा लेते हैं, कितना होता है? 0 और 4 के 32, 0 और 4 के 32, थोड़ा इधर से लिखते हैं, 120, ये हो गया 720, ये हो गया 50 40, और ये हो गया 0 और 4 के 32, 8 5 40। जोड़िए तो, जोड़िए सबको, जोड़िए। देखिए देखिए, इसके लास्ट में क्या है? 0, इसके लास्ट में 0, इसके लास्ट में 0, इसके लास्ट में 0, जोड़ेंगे तो क्या आएगा? क्या आएगा? 0। यही तो हम बात बोल रहे हैं। क्या देखना है? एक चीज देखना है आपको, कि देखना है कि उसका आधार क्या है। देखते देखते यदि आधार दिख गया कि फैक्टोरियल 5 6 7 8 9 10, यानी 4 से बड़ा आधार है, फैक्टोरियल 4 से बड़ा आधार दिख गया, तो बिना सोचे समझे 0, बिना सोचे समझे 0। कब? लेकिन आधार 4 से बड़ा दिख जाए तब। गलती है ऐसा नहीं कि किसी ने पूछ दिया फैक्टोरियल 2 और फैक्टोरियल 9, इसका इकाई अंक 0, इसका आधार कहाँ?
इसका जीरो आएगा? नहीं आएगा। इसका जीरो आएगा। ये नहीं होता तो इसका जीरो हम लगा सकते हैं, उसका भी बात करेंगे। चलिए, इसका 2 क्वेश्चन हो गया, दोनों का आंसर क्या गया। और इसका एक और प्रश्न कर देते हैं, तीसरा नंबर फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 6, फैक्टोरियल 7 डॉट 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 फैक्टोरियल 999। बोलिए क्या अंक? बोलिए क्या? अरे भैया, सबके लास्ट में जीरो आएगा, सबके लास्ट में जीरो आएगा। इसका मतलब इसका इकाई अंक जीरो होने वाला है, इकाई अंक जीरो होने वाला है। हम तो बोले हैं नोट, 1 करोड़ नोट में क्या बोले हैं कि आधार दिख गया 4 से बड़ा तो इसके लास्ट में जीरो आएगा, 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 सबके लास्ट में जीरो आते रहेगा, इसके लास्ट में जीरो आएगा। और जब 0 0 0 0 0 0 जोड़ेंगे तो क्या आएगा? जीरो आएगा। इस बात को तो हम बोल चुके हैं, कंफर्म। हटा दें इसको। अब क्वेश्चन नंबर डी करते हैं। इसमें डी, इसका इकाई अंक क्या हुआ? गलती से ये मत कह दीजिएगा सर इसका निकाल के थोड़ा दिखाइए, तो हम बर्बाद हो जाएंगे बाबू। फैक्टोरियल 999 के इकाई अंक निकालना थोड़ा मुश्किल है। 999 गुने 998 गुने 997, इकाई अंक निकालना मुश्किल नहीं है, वो तो हम जानते हैं। 8 गुने 5 आएगा तो 8 5 40, 2 गुने 5 आएगा 5 दूना 10 हो जाएगा। लेकिन इतना का गुना करना थोड़ा बात है कि सर गुना करके दिखाइए, तो गुना करने में बर्बाद हो जाएंगे हम, समझ रहे हैं। चलिए, डी डॉग, एक क्वेश्चन डी डॉग कर लेते हैं। हमारा क्वेश्चन हो गया फैक्टोरियल 5 के पावर फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 6 के पावर फैक्टोरियल 6, फैक्टोरियल 7 के पावर फैक्टोरियल 7, फैक्टोरियल 8 के पावर फैक्टोरियल 8, फैक्टोरियल 9 के पावर फैक्टोरियल 9, और उसके बाद फैक्टोरियल 199 के पावर फैक्टोरियल 99। इसका आंसर बोल दीजिए, इसका आंसर बोलिए। देखिए आएगा आपसे। हम क्या बोले हैं कि संख्या को इकाई अंक निकालने के लिए पहले क्या देखा जाता है, इसको हटा रहे हैं कि संख्या के इकाई अंक निकालने के लिए पहले क्या देखा जाता है? आधार देखे, आधार सबका आधार किस, हम क्या बोले कि फैक्टोरियल 5 के पावर फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 6 के पावर फैक्टोरियल 6, ऐसे डॉट 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 कितना तक है? फैक्टोरियल 99 का पावर फैक्टोरियल 99। हम बोले कि आपको सबसे पहले किसको देखना है? आधार। जब आधार में ही मिल जाए लास्ट में जीरो, तो इसके पावर कुछ भी होने पर क्या इसको परिवर्तन कर देगा इकाई अंक इसका? लास्ट में जीरो मिल गया, इसके पावर कुछ भी हो, इसका इकाई अंक परिवर्तन नहीं हो सकता है एक्सेप्ट जीरो। इस बात को समझेंगे, जीरो को छोड़कर। तो इस बात से फिर से कहेंगे कि हमें इसका आधार का इकाई अंक जीरो मिलेगा, तो इससे कोई काम नहीं। इसका इकाई अंक भी जीरो मिलेगा, तो इससे कोई काम नहीं, क्योंकि हम जानते हैं कि 10 के पावर या 20 के पावर कुछ भी लिख दें इतना, इसका इकाई अंक जीरो ही रहेगा, क्योंकि लास्ट में क्या है? जीरो है। भले ही मान बड़ा होगा, खतरनाक मान होगा, लेकिन इकाई अंक क्या होंगे? जीरो। तो इस प्रकार से इसका भी इकाई अंक, इसका मान लास्ट में जीरो, इसका मान लास्ट में जीरो, सबका मान लास्ट में जीरो, लास्ट 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 को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? लास्ट में जीरो ही आएगा। इस बात को बोले हैं कि 20 30 40 50 जितना भी लिख लीजिए, जोड़िएगा तो क्या आएगा? अंतिम में जीरो आएगा। उसी प्रकार तो ये आपका नोट नंबर फर्स्ट समाप्त हुआ। अब नोट नंबर सेकंड की ओर चलते हैं आप लोग का। नोट नंबर सेकंड, उस समय क्वेश्चन कम है, ज़्यादा नहीं है, ठीक है। एक नोट में तो बिल्कुल कम क्वेश्चन है। नोट नंबर सेकंड की ओर बढ़ते हैं। इस चीज़ को हटा लीजिएगा। इकाई अंक बनाने के लिए फैक्टोरियल का सबसे पहले क्या देखेंगे? आधार 4 से बड़ा दिखा, उसका इकाई अंक जीरो। पावर में कुछ भी हो तो पावर में कितना हो बड़ा? जीरो। का पावर में कितना हो बड़ा अंक? जीरो। पावर में कितना हो बड़ा अंक? जीरो। यानी सबके मान कितना आते रहेंगे? जीरो 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 आते ही रहेंगे। इस बात को समझेंगे। इसको ले लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए नोट नंबर 2 देखते हैं। नोट नंबर 2,
नोट नंबर 2 क्या है, इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। नोट नंबर 2 मेरा क्या है? नोट नंबर 2 मेरा है कि ये 2 करोड़ से थोड़ा कम वैल्यू का है, क्या कीजिएगा, लेकिन फिर भी मान लीजिए आप लोगों के लिए वो जरूरी है ना, तो इसलिए 1 करोड़ अभी दिए, अभी 2 करोड़ दे रहे हैं, ठीक है। अब इसका क्या है, जिस संख्या का आधार का मान फैक्टोरियल 1 हो तो उसके पावर कुछ भी होने पर उसका इकाई अंक 1 होता है। बहुत आसान। इससे क्वेश्चन मान लीजिए कि नहीं आएंगे, लेकिन आएंगे तो आप लोग देख लीजिएगा। हमको मान सकते हैं लेकिन बताना तो है ना। तो आपका 3 नंबर का फर्स्ट क्वेश्चन, फैक्टोरियल 1 का वैल्यू 1, फैक्टोरियल 1 के पावर 100 का इकाई अंक 1, आधार में 1 दिखा फैक्टोरियल, तो ऊपर के देखने की जरूरत नहीं है। बी में यहाँ पर सी में चले जाएंगे, फैक्टोरियल 1 के पावर फैक्टोरियल 10 के पावर फैक्टोरियल 50, तो इसका यह इकाई अंक फैक्टोरियल 1 यानी 1। इस प्रकार से कोई भी आप लिख लीजिए, 1-2 क्वेश्चन बढ़ा देते हैं, इस बात को समझते हुए चलेंगे। हटा दें। चलिए एक क्वेश्चन और बताते हैं। ऐसा कभी आ गया फैक्टोरियल 1 के पावर 1, फैक्टोरियल 1 के पावर फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 1 के पावर फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 1 के पावर फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 1 के पावर फैक्टोरियल 5, ऐसा आ गया क्वेश्चन, तो क्या जवाब देंगे, इस बात को समझेंगे। बताइए, डी नंबर आपका क्वेश्चन हो गया, क्या जवाब देंगे। इसका इकाई अंक 1, इसका भी 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 इकाई अंक 1। और एक बात समझिए, अभी टोटल का इकाई अंक नहीं है, 1-1 का आया है, सबको जोड़ देंगे तो इकाई अंक इसका कितना हो जाएगा, 5। इकाई अंक कितना हो जाएगा, 5। समझ पा रहे हैं। एक बार है तो 1 जोड़े, एक बार यानी 5 बार है, 5 हो गया। यदि यहाँ पर डॉट 99 हो जाता तो 99 हो जाता तो टोटल का वैल्यू 99 आता है, और 99 तो इकाई अंक कितना हो जाता है, 9। फिर से 1 से लेकर 5 तक है तो 5 हो गया, 1 से लेकर 10 होगा तो 10 हो जाएगा, लेकिन इकाई अंक क्या हो गया, 0। 1 से लेकर 11 तक होगा तो 1 हो जाएगा, इकाई अंक 11 हो जाएगा, लेकिन इकाई अंक 1। 1 से लेकर 25 हो गया तो पावर में 25 चला गया, तो लगातार लिख रहे हैं, 25 तक चला गया तो 25 हो जाएगा, लेकिन इकाई अंक 5। इकाई अंक जानते हैं ना कौन कौन था, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, कहीं 25 इकाई अंक नहीं ना होता है। उसी प्रकार 1 लेके 99 हो गया तो टोटल का वैल्यू आएगा 99, और इकाई अंक कितना हो जाएंगे, 9। अभी मेरा यहाँ तक था तो इसका इकाई अंक क्या हो गया, 5। चलिए नोट नंबर 3 और लास्ट, हटा रहे हैं इसको। नोट नंबर 3, इस बात को समझ पाए हैं ना, फैक्टोरियल 6 के पावर फैक्टोरियल 9 के पावर फैक्टोरियल 50 के पावर फैक्टोरियल 200 के पावर फैक्टोरियल कुछ भी इतना हो तो इसका इकाई अंक क्या होगा, समझ पाए हैं ना इसका इकाई अंक पता है ना क्या होगा, बोलिए। किसको देखना है, इसको देखेंगे, इसको देखेंगे, जी नहीं, नज़दीक वाला के देखो, नज़दीक वाला को। दूर वाला के देखने के चक्कर में घर बर्बाद हो रहा है। नज़दीक वाला को देखो भाई, नज़दीक में कौन है, बेस। नज़दीक में कौन है, बेस। नज़दीक वाला के देखने का प्रयास कीजिए, इस बात को हम बोल रहे हैं। तो बेस, और इसका हम जानते हैं फैक्टोरियल 4 से बड़ा है, तो इसका इकाई अंक हमेशा 0 होगा। तो इसके पावर में कुछ भी रख लो, इसका कुछ भी रख लो, इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा, 0।
जिस संख्या के आधार का इकाई अंक 0 हो गया उसके पावर कुछ भी रखो 0, इन सभी से कोई मतलब नहीं, इन सभी से कोई मतलब नहीं। सीधे मतलब किससे? आधार से। आधार में 6 दिखा, इसका वैल्यू 0, तो टोटल का वैल्यू इकाई अंक कितना आएगा? 0 ही आएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। बात समझ पा रहे हैं? आज के बाद किसको देखना है? नजदीक वाले को। चलिए बात करते हैं नोट नंबर 3 का। 3 करोड़ का है वो। 3 कितना करोड़ का? 3 करोड़। लो भैया, बहुत जबरदस्त। आज कितना करोड़ दे दिए पता चला ना? 6। ठीक है, आज के बाद पैसा मत मांगना किसी से नहीं। अभी हम क्या क्या पढ़ लिए? फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 6, फैक्टोरियल 7, फैक्टोरियल 8 डॉट 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 फैक्टोरियल इन्फिनिटिव। तो हम इसको 3 वर्गों में पढ़ रहे हैं। 3 वर्ग में से एक वर्ग पढ़े कौन? एक वर्ग पहला में से पहला नोट किस पर पढ़े? यहाँ से लेके यहाँ तक कि दिख गया ये लोग कोई दिख गया तो देखते देखते इसका इकाई अंक 0। एकलौता ये दिख गया तो इसका इकाई अंक 1। इसका इकाई अंक एकलौता दिखा तब, 2 को दिखा तो 2, 3 को दिखा 3, 4 को दिखा तो 4, 5 दिखा तो 5। ठीक है, यदि इसकी बात करें इतना का तो इतना ही बचा हुआ है। और यही इस पूरे फैक्टोरियल का खलबली मचाने वाला पार्ट है, जो आता है और गर्मी बढ़ा देता है क्वेश्चन में। क्वेश्चन का गर्मी बढ़ जाता है, बोलता है आप बना लोगे, हम तुमसे थोड़ा सा लेवल का है तो आप टेंशन मत लो बाबू, इसके गर्मी कम कर देंगे हम। ठीक है, क्योंकि हम जो आने वाले दिन में जो ट्रिक पढ़ाने वाले हैं ना, सारा क्वेश्चन ट्रिक हॉटेस्ट नहीं पढ़ाएंगे, कूलेस्ट पढ़ाएंगे। ठीक है, पढ़ के दिमाग कूल हो जाए, पढ़ के दिमाग हॉट नहीं हो। ठीक है, कूलेस्ट ट्रिक सारा पढ़ाएंगे दिमाग को कूल होने के लिए। इसको हटा दें। हम ये 2 पार्ट के, अब किस पार्ट का अध्ययन कर रहे हैं? इस पार्ट को। और ये पार्ट आपका है नोट नंबर 3 के अंतर्गत। नोट नंबर 3 3 करोड़। लो ले जाओ, चेक भंजा लेना है। चलो अब क्या है? जिस संख्या का आधार का मान फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3 तथा फैक्टोरियल 4 हो उसके पावर को देखते हुए क्वेश्चन बनाया जाएगा। मतलब जिस संख्या का आधार का मान फैक्टोरियल 2, 3, 4 हो उसके पावर को देखते हुए क्वेश्चन बनाया जाएगा। बाकी के पावर के देखने की जरूरत नहीं है। इसके पावर देखना जरूरत था नहीं, इसकी जरूरत था नहीं, इसकी जरूरत है, इसके पावर के देखने की जरूरत है। यही तो हम बात बोल रहे हैं कि इसका और इसका देखने की जरूरत नहीं, इसका देखने की जरूरत है। देख लिए। अब बात तो कहिएगा सर और उसके नीचे? हाँ, इसके नीचे भी और है। जब पावर फैक्टोरियल 3 से बड़ा हो तो उसका पावर 4 लिख दिया जाता है। बात समझ पा रहे हैं? जब फैक्टोरियल के पावर 3 से बड़ा हो तो उसके पावर में क्या लिख देना है? पावर में क्या लिख देना है? 4 लिख देना है। 4 लिख देना है। क्या लिखना है? 4 लिख देना है। इस बात को समझेंगे। चलिए इस चीज को आप जल्दी से स्क्रीनशॉट, कॉपी भी नहीं करना। देखो क्या टेक्नोलॉजी है कि इसको लिखने में कितना समय लगता है, इसको आराम से क्लिक कर ले रहे हैं।
आइए बात को समझा देते हैं, हम क्या क्या लिखवाए हैं उस बात को समझ लीजिएगा। हम बोले हैं कि जिसका आधार फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3 तथा फैक्टोरियल 4 हो, उसके पावर को अब देखना पड़ेगा। पावर यदि किससे बड़ा हो, पावर यदि फैक्टोरियल 3 से बड़ा हो तो उसके पावर में 4 लिख देंगे। जैसे एग्जांपल फैक्टोरियल 2 के फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 2 के फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 2 के फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 2 के फैक्टोरियल 6। इसको बनाने के लिए बोल रहे हैं, समझाते हैं, इसको नहीं बनाना है अभी, एग्जाम्पल ये नहीं समझा रहे हैं। हम देख रहे हैं इसके लिए 3 के लिए ना, इसे 3 को लिए देख रहे हैं। हम बोले कि इसके पावर में क्या है, पावर में कहिएगा सर पहले क्या देखना है, पहले इन लोगों को देखना है, ये देखना है कि ये क्या लोग इन लोगों में से हैं, तो बोलेगा हाँ हैं, तो हैं तो अब कहाँ देखेंगे, अब पावर को देखेंगे। पावर को देखना है, पावर को देखते समय क्या करना है बाबू, तो पावर को देखते समय देखना है कि फैक्टोरियल कितना है। यदि फैक्टोरियल 3 है तो कोई दिक्कत नहीं, यही छोड़ दीजिए। यदि फैक्टोरियल 4 है तो इसको 4 लिख देना है, यदि फैक्टोरियल 5 है तो इसको 4 लिख देना है, यदि इसको फैक्टोरियल 6 है तो इसको 4 लिख देना है। यदि फैक्टोरियल इतना का पावर 199 भी होता तो आपको क्या लिख देना था, इतना का पावर फैक्टोरियल 99 भी होता तो आपको क्या लिख देना था, 2 के पावर फैक्टोरियल 2 के पावर 4 लिख देना था। क्यों का जवाब जल्दी में फास्ट। फैक्टोरियल 2 के पावर फैक्टोरियल 4 के बारे में देखिए। फैक्टोरियल 2 का वैल्यू 2, इसका वैल्यू होता है 24। इसमें 4 से भाग लगाएंगे तो पूरे कट जाएगा कि नहीं, कट जाएगा तो 2 के पावर 4 लिखा है कि नहीं, तो यही तो हम लिखे हैं, देखिए ना, यही तो लिखे हैं। आगे बढ़ते हैं, इसको देख लेते हैं। इसको फैक्टोरियल 2 के पावर फैक्टोरियल 5 देखते जाइए। इसको लिख सकते हैं 2, ये 2, इसका वैल्यू होता है 120। 120 में 4 से भाग लगाइए, और 4 से पूरी तरह से कट जाता है तो कितना लिखा जाता है, तो 4 लिखा जाता है, 4 लिखा जाता है ना, कंफर्म ना। यही तो हम लिखे हैं, यही तो हम बोले हैं। क्या बोले हैं कि 3 के बाद कोई भी पावर हो, 3 के बाद कोई भी पावर हो तो आपको क्या लिख देना है, 4 4 4 4 4 लिख देना है। 99 है तो वो 4 लिखेंगे, 6 है तो भी 4 लिखेंगे, 5 है तो भी 4 लिखेंगे, 4 है तो भी 4 लिखेंगे। कब, कितना के बाद हो, 3 के फैक्टोरियल बाद। किस पर आधार क्या हो, ये 3 लोग हो तो आधार, ये 3 लोग हो तो ये 3 लोग आधार हुए तो पावर 3 से बड़ा हुआ तो उसको क्या लिखना है, 4 लिखना है। इस चीज को आप स्क्रीनशॉट लेंगे। अब क्वेश्चन 4 नंबर डाल के आप लोग करेंगे 4 का ए, फैक्टोरियल 2 के पावर फैक्टोरियल 3, बी फैक्टोरियल 2 के पावर फैक्टोरियल 25, सी फैक्टोरियल 3 के पावर फैक्टोरियल 3। इसको पहले 3 को समझते हैं। 3 को समझने के बाद ऐसे लिख देते हैं। चलिए 3 को समझ लेते हैं। हम क्या बोले, फैक्टोरियल 2 का मान याद है आपको, 2 होता है, 2 गुने 1 बराबर 2। फैक्टोरियल 3 का मान 3 2 1 बराबर कितना होता है, 6। फैक्टोरियल 4 का मान 4 3 2 1 बराबर कितना होता है, 24। याद है ना, याद है तो बिल्कुल इतना ही कि तो आज काम है हमको। तो इसको लिख सकते 2, और इसके फैक्टोरियल 3 का मान होता है, देखिए कितना, 6। इसको लिख सकते हैं 2, इसका वैल्यू 2। फैक्टोरियल 25 का वैल्यू लिखना है, फैक्टोरियल 25 का वैल्यू हम इसको लिख दिए ना। फैक्टोरियल 25 का वैल्यू क्यों नहीं लिखना है, पावर जब 3 से बड़ा हो फैक्टोरियल में तो उसका पावर क्या लिख देंगे, यहाँ पर क्या, यहाँ पर कुछ नहीं, यहाँ पर फैक्टोरियल 3 का वैल्यू 6, इसके पावर भी 6, इसका मान हो गया, गुना कर ले 32 64 होता है, इकाई अंक 4, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64, इसका 16 इकाई अंक 6। ये जिसका आधार 6 होता है, पता है इसका इकाई अंक क्या होता है, हमेशा 6। इस स्थिति में इसका मान हो गया, भाग दे दीजिए माने तो 4 से, तो 6 का स्क्वायर आ गया, इसका मतलब 6 के 36।
लास्ट पार्ट बता रहे हैं, आराम से समझ लीजिए, समाप्त करने वाले हैं। हटाएं इसको। क्या हम देखेंगे बाबू, आधार पहले इन लोगों में से है तो पावर फैक्टोरियल 3 से बड़ा है तो सीधे सीधे 4। देखिए 25 था 4 लिख दिए। यदि यहाँ 50 होता तो भी 4 लिखते, यानी यहाँ 33 होता तो भी 4 लिखते, यहाँ 40 होता तो भी 4 लिखते। चलिए हटा रहे हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन अगला है, 4 का ही था ना, सी तक हो गया था, डी फैक्टोरियल 3 के पावर फैक्टोरियल 99, ई में फैक्टोरियल 3 के पावर फैक्टोरियल 21 के पावर फैक्टोरियल 200, एफ में फैक्टोरियल 4 के पावर फैक्टोरियल 77। चलिए क्लियर कीजिए। फैक्टोरियल 2 का वैल्यू 2, फैक्टोरियल 3 का वैल्यू 6, फैक्टोरियल 4 का वैल्यू 24, इसका वैल्यू 6 और 6 के पावर कितना 4, और जिसका इकाई अंक 6 होता है सीधे सीधे आंसर, जिसका इकाई अंक 6 होता है सीधे सीधे आंसर 6 ना, तो इसका 6 इकाई अंक। यहाँ पर 6 और इसके पावर में कितना लिख दें 4, और जिसका इकाई अंक 6 उसका सीधे सीधे 6। कन्फर्म समझ पा रहे हैं? कोई प्रॉब्लम है क्या? इस बात को समझिए। इसका इकाई अंक इसका 24 और 24 के पावर क्या लिखना है बताइए, पावर क्या लिखना है? पावर को देखना है कि कितना पावर है। 3 से बड़ा है क्या? तो 3 से बड़ा है, 3 से बड़ा है क्या? 3 से बड़ा है ना, तो 3 से बड़ा है तो क्या लिख दें 4। तो इसका मतलब इसमें इसका लिख सकते हैं, इसको हटा देंगे तो 4 के पावर 4, और 4 के पावर 4 बार होता है 256, इकाई अंक 6, इकाई अंक 6। क्लियर हो रहा है क्या? कोई डाउट है? देखिए इसमें रटवाने वाला बहुत चीज़ है, बाकी हम सोच रहे हैं कि आप पढ़िए कि कितना रटिएगा, नहीं तो ये भी है कि जिसका आधार 6 होता है उसका इकाई अंक हमेशा 6 हो जाएगा, जिसका आधार 6 होता है इकाई अंक हमेशा 6 हो जाएगा। 4 वाला के जिसका पावर फैक्टोरियल 3 से बड़ा होगा उसका इकाई अंक हमेशा 6 होगा। कितना रटवाएंगे वो सब मत रटिए, ठीक है? नहीं तो हम रटवा सकते हैं बहुत चीज़, लेकिन कितना रटिएगा? रटा उसको जाता है ना जो बहुत कीमती हो, बार बार रटो, बार बार रटो, बार बार याद करो, वही ना बात समझ रहे हैं? देखते हैं रात के लोग सोते हैं तो सपना देखते रहते हैं कि करोड़पति करोड़पति करोड़पति। आज के बाद नहीं देखना है कितना करोड़ दिए हैं, पता है ना? 6, 1 2 3 6 करोड़, ठीक है? आज के बाद सपना नहीं देखना है। जो कीमती है उसके लिए आप याद करो, उसको देखो, जो भी हो। तो इसमें भी बात वही है, ये उतना कीमती नहीं है, इसलिए बोल रहे हैं कि रटने की जरूरत नहीं, इसको बना लो, आराम से बन जाएगा, ठीक है? हटाएं इसको। इस पर 1-2 सवाल और बस आज के लिए इतना ही पे एंड किया जाएगा। अब यहाँ पर 5 का ए देख लेंगे। फैक्टोरियल आपका 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 का मान बता दीजिए, इतना ही का मान। तो फैक्टोरियल 1 का मान कितना होता है बताइए? तो फैक्टोरियल 1 का मान 1, फैक्टोरियल 2 का मान कितना होता है? कितना होता है 2, फैक्टोरियल 3 का मान 6, फैक्टोरियल 4 का मान 24। जोड़ लीजिए, 6 4 10, 2 12 1 13, 33 आएगा टोटल। लेकिन आपको इकाई अंक क्या हो गया? 3। इकाई अंक क्या हो गया? 3। इस चीज़ को आप लोग समझ लेंगे। उतार लिए होंगे? बस 1-2 सवाल और, 4 अब एक एक करके करते हैं, 5 कर देते हैं इसको। अब करते हैं आपको फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 6 प्लस फैक्टोरियल 7 प्लस फैक्टोरियल 8 प्लस फैक्टोरियल 9 प्लस डॉट 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 फैक्टोरियल 99
लेकिन उससे पहले थोड़ा सा वेट करो, फैक्टोरियल 4 भी लिखेंगे तो क्या आएगा, इतना तक का इकाई अंक क्या आएगा बताइए, इतना का इकाई अंक बताइए क्या आएगा, 0 0। और हम एक बात बोल रहे हैं, उस बात को अगर समझिए, आप जितना मन है उतना बड़ा संख्या लिख लीजिए, जितना मन है काउंट कर लेना कितना बहुत बड़ा है, इसके अंत में खाली 0 रख लो, मेरे को दे दो। और इसमें हम 5 जोड़ेंगे तो इसका इकाई अंक 5 हो जाएगा, इसमें यदि हम 6 जोड़ेंगे तो इसका इकाई अंक 6 हो जाएगा, इसमें यदि हम 7 जोड़ेंगे तो इसका इकाई अंक 7 हो जाएगा। इसका मतलब 0 वाला मान अपने बगल आश्रित रहता है कि आप जितना आइएगा ना वही हम हो जाएंगे। हम तो 0 हैं, आप 6 आइएगा तो हम 6 हो जाएंगे। जैसे 10 में यदि हम 1 जोड़ेंगे तो 1 इकाई अंक हो गया, 10 में यदि हम 2 जोड़ेंगे तो 2 इकाई अंक हो गया। उसी प्रकार से इस प्रश्न में भी क्या कहता है कि जब इतना का इकाई अंक 0 हो गया, इसके बाद में बहुत सारे लोग हैं, इतना का वैल्यू 0 हो गया, अब प्लस, तब कहेगा इसका वैल्यू कितना होता है 24, तो कहेगा इसको इसमें जोड़ दो, तो इसका इकाई अंक कितना हो जाएगा वो 4। पुनः इसका वैल्यू बहुत बड़ा हो सकता है, लेकिन इसके लास्ट में क्या आएगा, फैक्टोरियल 4 के बाद कोई भी अंक का लास्ट क्या आता है बोलिए 0 आता है, तो 0 आ गया। उसके बाद यहाँ पर क्या आ गया 24, इसका जोड़े तो कितना आ गया 4। इस पर 1-2 सवाल और। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 हो गया, फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 प्लस फैक्टोरियल 5 प्लस डॉट फैक्टोरियल 6 प्लस डॉट 9999। हम क्या बोलेंगे, क्या ध्यान देना है, ध्यान, यहाँ से यहाँ तक वाला के फैक्टोरियल का वैल्यू आधा, अंतिम में क्या आता है 0। इससे पहले बहुत सारा लोग रहते हैं, लेकिन लास्ट में क्या होता है, लास्ट में 0 प्लस इसके इधर में बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन यहाँ क्या रहता है 0, तो इसका वैल्यू होता है 1, इसका वैल्यू होता है 2, इसका वैल्यू फैक्टोरियल 3 का वैल्यू 6, फैक्टोरियल 4 का वैल्यू 24, इसको सब जोड़ लेंगे तो हो गया 33 प्लस ये वाला मान डॉट अंतिम में 0 है, इधर में बहुत सारे अंक होंगे तो इसके साथ जोड़ देंगे, इकाई अंक 3। कंफर्म, कोई दिक्कत नहीं होने चाहिए। हटाएं क्या बाबू, लास्ट 2 सवाल हटा रहे हैं। लास्ट 2 सवाल देखते हैं, इस बात को समझते हुए कोशिश करते हैं क्या चीज़ हो जाए। क्वेश्चन नंबर 7, फैक्टोरियल 1 के पावर फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 2 के पावर फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3 के पावर फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 4 के पावर फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 5 के पावर फैक्टोरियल 5, डॉट फैक्टोरियल 99 के पावर फैक्टोरियल 99 बना दीजिए। इस बात को निकाल लीजिए, तो फैक्टोरियल 99 का पावर फैक्टोरियल 99 देख लीजिएगा, इसको निकाल कर बताइए। कहिएगा सर इतना के बाद इतना के बोले, बहुत जल्दी आप लोग बोल दीजिएगा। इसके 5 से चालू है तो इसके इकाई अंक क्या हो जाएंगे 0, लास्ट में 0 रहेगा, भले ही इसके पहले कुछ भी हो। तो इधर आते हैं, इसका इकाई अंक 1, इसका इकाई अंक 2 के पावर 2, इसका इकाई अंक 6 के पावर 6, यानी क्या होगा वो निकलेगा इसका 24 के पावर 24। और 24 को तो क्या लिख सकते हैं पता है ना, यहाँ क्या लिख सकते हैं 4 प्लस डॉट ये इसके लास्ट में 0 होंगे, कुछ भी इधर हो। इसका वैल्यू 1, इसका वैल्यू 4, इसका वैल्यू पता है ना कि 6 के पावर कुछ भी हो तो 6 आता है, प्लस इसका वैल्यू 4 के पावर 4 बराबर, 4 के पावर 4 बराबर क्या हो जाएगा बाबू, तो 256 प्लस डॉट जो भी हो लास्ट में 0, इसको जोड़ लेंगे 5, अब 5 6 11 17 प्लस इधर में कुछ भी हो लास्ट में 0, इसको जोड़ेंगे तो 6 और 1 यानी 7 0
7000 नहीं, 707 बना लेंगे आप लोग। ये चीज समझ में आ रहा है ना, 6 के पावर 6 के पावर कुछ भी होता है तो इकाई अंक क्या होता है 6। 24 के पावर 4 कैसे लिख दे पता है ना, फैक्टोरियल 3 से बड़ा होता है तो क्या लिख देते हैं, तो 24 के पावर 4 अंतिम वाला ले लिया जाता है, तो ये ले लिए तो 256 होता है, वैल्यू 7। तो आप लोग इसको आराम से बिंदास दिमाग में रख लेंगे। अब हम इस पर एक क्वेश्चन दे रहे हैं और आज के लिए इतना ही, अब नहीं, बहुत हुआ। थोड़ा कल वहाँ से आने में थकान हो गया था, सो गए थे। आज भी वीडियो 1 घंटा लेट प्राप्त हो सकता है आप लोगों को, ये भी हो सकता है कि आज का वीडियो 10 नहीं 11 बजे मिले। एक क्वेश्चन आप लोगों को दे रहे हैं, फैक्टोरियल 1 के पावर फैक्टोरियल 1 के पावर फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 2 के पावर फैक्टोरियल 2 के पावर फैक्टोरियल 3, 2 ही लिख देते, फैक्टोरियल 3 के पावर फैक्टोरियल 3 के पावर फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 4 के पावर फैक्टोरियल 5 के पावर फैक्टोरियल 6, फैक्टोरियल 5 के पावर फैक्टोरियल 6 के पावर फैक्टोरियल 7 डॉट 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 फैक्टोरियल 99 के फैक्टोरियल 100 के फैक्टोरियल 101। इसका वैल्यू आप निकाल के रख लीजिएगा, ठीक है। इसलिए दिए कि आपको कितना समझ में आया उसका एक प्रूफ हमको मिल जाएगा। आप अपने मन से ढंग से पढ़ें, और पढ़े भी क्यों, नौकरी लेने के लिए नहीं। ये नहीं सोचना है कि नौकरी लेने के लिए पढ़ रहे हैं, ये सोचना है कि मानवता में क्या क्या चीज़ ज़रूरत है, आदमी को एक ऐसे ही आदमी को क्या क्या चीज़ की ज़रूरत है जिससे लोग हमको पहचाने, लोग हमको कहे कि अच्छा आदमी है, लोग हमको कहे कि ये है। तो आप में बुद्धि ज्ञान होने जरूरी है, और बुद्धि ज्ञान तब आएगा जब कुछ ऐसे शिक्षा लीजिएगा, कुछ सामाजिक शिक्षा लीजिएगा, कुछ आपके माता पिता बताएंगे, कुछ आपके दोस्त बताएंगे, एक दूसरे से कुछ कुछ सीखिएगा, और वो जाके कहीं किसी को शेयर कीजिएगा, बताइएगा कि ये चीज़ ऐसे हम सीखे हैं, वो चीज़ आपको बोलेगा वाह ये बात होता है। हम लोग भले ही नौकरी के लिए पढ़ रहे हैं, लेकिन हम लोग को मूलतः नौकरी नहीं है। नौकरी जिस दिन मिल जाएगा ना, उस दिन आपको पता चलेगा ना, कब, जब 100 लोग खड़े हों और उसमें से आपको बोलने का 2 शब्द मौका मिल जाए, उस दिन आप ढंग के जब बोल लेंगे ना, अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे कि हम पढ़ रहे थे तो हमको ये दिक्कत हो रहा था, हम खेल रहे थे तो ये दिक्कत हो रहा है, लोग समाज में ऐसे लोग परेशान करते हैं, ऐसे लोग एक दूसरे को मदद करते हैं, यदि शेयर करते हैं ना, तब कहेगा वाह, किताबी ज्ञान के साथ इसको अलग भी ज्ञान बहुत ज़बरदस्त है। वो ज्ञान हम लोग प्राप्त होना चाहिए, इस बात को आप लोग जरूर समझिएगा। ये चीज़ अभी हम वो पढ़ रहे हैं जिससे कि हम लोग को दाना पानी चल सके, लेकिन दूसरा भी ज्ञान प्राप्त कीजिए जो देखकर, सुनकर या किसी के पास बैठकर हर चीज़ से प्राप्त किया जा सकता है। मूवी देखते हैं, उससे भी ज्ञान प्राप्त होता है। मूवी देखना भी खराब नहीं, अच्छा से देखो, कोई दिक्कत नहीं, अच्छे मूवी देखो। बीच बीच में बताते भी रहेंगे कौन कौन मूवी देखते रहो आप लोग, ये भी बताते रहेंगे, टेंशन नहीं लेना है। अब गार्जियन देखेंगे तो बोलेंगे सर हैं कि क्या है कि मूवी, अरे भैया, एक टीचर जब फ्रेंडली नहीं होगा, एक टीचर जब एक बच्चे से ऐसा व्यवहार नहीं करने लगे कि बच्चे उसके हर बात को मानने लगे, तो वो टीचर नहीं है। ये नहीं कि केवल हम हमेशा कहते रहे खाली पढ़ते रहो, ऐसा नहीं है। हर चीज़, खाना अच्छा है, अच्छा से कभी खाना बना के दिखाओ, मम्मी को बोलो मम्मी आज हम बनाते हैं, देखो कितना मस्त खाना बनाते हैं, मम्मी भी खुश और आपका भी दिल कहेगा वाह आज तो कुछ गर्दा कर दिए। ठीक है, कुछ कीजिएगा। देखिए, जब भी कुछ लेते हैं किसी से, तो उसका खुशी बहुत चंद समय तक होता है। जैसे किसी से कुछ लेके खा गए, कब तक याद रखिएगा, 1 दिन तक, उसके बाद बाहर। लेकिन जब किसी को आप कुछ देते हैं तो उसका आपको ख्याल बहुत दिनों तक रहता है। 2 रूपों में रहता है। यदि आप निगेटिव सोच वाले हैं और आपका पैसा 10,000 रुपया कोई खा गया, तो बहुत दिन तक याद करेंगे कि ये बहुत बड़ा कमीना था जो इतना खाया, मेरा बर्बाद कर दिया। और एक आप परोपकारी ढंग के हो कि बहुत सारे लोग खाए, खुशी हो, वाह आज तो हम खिलाए, आज लोगों के खिलाए, आज लोगों से बात की, आज लोग के मिल के मज़ा आ गया। तो वो 2 टाइप के लोग होते हैं। आप किस टाइप में से हो पता नहीं,
इसलिए खुशी को प्राप्त करने के लिए आप हमेशा लेने वाला मत बनो, ठीक है, आप हमेशा देने वाला बनो। किसी को कुछ दोगे तो ज़्यादा खुशी प्राप्त होगा, किसी से कुछ लोगे तो कम खुशी प्राप्त होगा, कुछ समय के लिए प्राप्त होगा। ज़्यादा समय के लिए खुशी तभी प्राप्त हो सकता है जब हम किसी को धीरे धीरे जो भी हम अपने तरफ से है दे सकें किसी को। यदि कोई हमारे बाजू में जो कॉपी के लिए नहीं पढ़ रहा है तो अपने पॉकेट से निकाले 100 रुपये दे दिए, लो कॉपी खरीद लेना, नहीं तो कॉपी ला के दे दिए, पैसा नहीं देना है तो लग रहा है पैसा बर्बाद कर देगा। हाँ, ओरिजिनल आदमी को देखिए कि हकीकत में वो पढ़ने वाला है, ये नहीं कि कुछ खा पी के बर्बाद करने वाला उसको हम पैसा दिए, वैसा नहीं करना है। वैसे लोगों को तो सिखाना है, समझाना है। समाज तभी एक दूसरे को आगे बढ़ेगा जब आप एक छोटा कार्य कीजिएगा अच्छा, आपके देख के कोई एक अच्छा काम कर लिया तो समझिए समाज आगे बढ़ रहा है और वो अच्छा ढंग से बढ़ रहा है, ठीक है। मिलावटी आदमी नहीं बनना है, जेन्युइन आदमी बनो, देखो फिर क्या मज़ा आता है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होने चाहिए, मेरे बातों को समझिए, हमेशा देने वाला बनिए, ठीक है। लेंडर नहीं बनना है, गिवर, ठीक है। देना है, किसी से लेना नहीं, जरूरी नहीं, लेना भी जरूरी है, लेकिन केवल लेने वाला बन जाइएगा ना तो आपको उसमें खुशी नहीं मिलेगा। आप देने वाला बनिए, देखिए क्या खुशी मिलता है। जैसे पढ़ा रहे हो, कुछ किसी को खिला रहे हो, अरे कभी कभी 1-2 महीना पर किसी को खिलाओ कुछ बुला के मस्ती से, देखो क्या मस्ती आता है। कल हम सोनू सर के घर गए, क्या जम के खातिरदारी किए, इतना जम के खातिरदारी किए कि बता नहीं सकते हैं। और 1-2 लोग नहीं थे, 3, 4, 5, 6, 7 टीचर भी थे। तो ऐसे होता है, खुश थे, घर के हर लोग खुशी था और हमको भी खुशी महसूस हुआ कि देखो क्या अपने सोनू सर भी अपने को सत्कार किए। तो ये सब होता है तो मेरे को भी मौका मिलेगा, तो इसलिए इस बात को समझिएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद बाबू। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.